एसिटोएसिटिक एस्टर के इस पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, हम बनाएंगे अब एसिटोएसिटिक एस्टर से अनसैचुरेटेड एसिड्स। इस वीडियो में हम अनसैचुरेटेड एसिड्स भी बनाना सीखेंगे। हाउ वी कैन प्रिपेयर अनसैचुरेटेड एसिड्स, असंतृप्त अम्ल कैसे बनाते हैं, इससे एसिटोएसिटिक एसिड्स। अब तक आपने जितने भी वीडियो हैं देखे हैं, मेलोनिक एस्टर वाला देखा है, तो आपको ये रिएक्शंस एक सीक्वेंस की तरह समझ में आ गई होगी कि एक इस तरीके से आप जो चाहें वो प्रोडक्ट्स इनसे बना सकते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम था सिंथेसिस, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। बहुत सारे यौगिक हम बना पा रहे हैं। इसी तरीके से हम एसिटोएसिटिक एस्टर से असंतृप्त अम्ल कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। और इसके बाद में हम देखेंगे कि हाउ वी कैन प्रिपेयर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। पहले अनसैचुरेटेड एसिड देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से विषम चक्रीय यौगिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हम बना सकते हैं। असंतृप्त अम्ल का मतलब है जिसमें ईन हो और एसिड भी हो, ऐसे कंपाउंड्स। तो इसमें क्या करना पड़ता है, एसिटोएसिटिक एस्टर इज ट्रीटेड विद, किससे रिएक्शन कराएंगे यही इंपॉर्टेंट है। इट इज ट्रीटेड विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका हम क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। H2O से रिएक्शन होगी तो वी विल गेट दी अनसैचुरेटेड एसिड्स। अब जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, अनसैचुरेटेड एसिड्स। ओके, दिस शुड बी दी आउटलाइन ऑफ द रिएक्शन। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एसिटोएसिटिक एस्टर से क्रोटोनिक एसिड कैसे बनाएंगे। हाउ यू विल प्रिपेयर क्रोटोनिक एसिड फ्रॉम एसिटोएसिटिक एस्टर। ये भी असंतृप्त अम्ल है, क्रोटोनिक एसिड। क्रोटोनिक एसिड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रोटोनिक एसिड क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। इट इज an unsaturated acid this is crotonic acid। क्रोटोनिक एसिड, इसमें देखिए आप 1 2 3 4 ब्यूटोइक एसिड, ब्यूटिनोइक एसिड। इट इज व्हाट, इट इज ब्यूटिनोइक एसिड। इसको 2-ब्यूटिनोइक एसिड भी लिख सकते हो। तो ये क्रोटोनिक एसिड है। अब ये असंतृप्त अम्ल बनाने को आपको दिया गया है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। एसिटोएसिटिक एस्टर की स्ट्रक्चर बना दिएगा, CH3CO CH2 CO C2H5। अब आपसे कहा कि ये बनाइए, कैसे बनाएंगे, हाउ यू विल प्रोसीड, कैसे इस रिएक्शन को आप कर पाएंगे, ये पूछा जाता है। तो देखते हैं कि हम ब्यूटिनोइक एसिड कैसे बनाते हैं। एक आउटलाइन मैंने आपको बताई थी अभी, उसको फॉलो करते हुए हम बनाने की कोशिश करते हैं। एसिटोएसिटिक एस्टर की रिएक्शन हम एसिड एल्डिहाइड से कराते हैं। इट इज ए कार्बोनिल कंपाउंड, एसिड एल्डिहाइड। तो इसमें क्या होता है, ये जो CH2 है, ये कार्बोनिल ग्रुप जो है कैसे है, CH3COH। ये दोनों हाइड्रोजन हट गए इससे। अब ये डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ से जोड़ देगा, इस कार्बन से जोड़ देगा इसको। देखिए CH3CO C डबल बॉन्ड CH CH3 और इधर नोटिस द चेंज, क्या चेंज हुआ है, H2O निकला है और
ये इसका एडिशन हो गया, इस पर इस कार्बोनिल कार्बन का इस कार्बन पर एडिशन हो गया। अब इसका हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। जल अपघटन कराइए। जल अपघटन में दो मॉलिक्यूल्स, जो कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स काम आने हैं, बिल्कुल जैसा आपने पहले पढ़ा है वैसे ही। CH3COH एसिडिक एसिड बन गया, ये OH इस कार्बन कार्बन से जुड़ गया CH। अब यहाँ ये हो गया CH, इधर से चलिए CH3CH डबल बॉन्ड, ये CH, ये CH3, ये CH, फिर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये CH के साथ आ गया CH, और ये फिर कार्बोनिल ग्रुप जो है वो OH के साथ जुड़ के एसिडिक ग्रुप में बन गया, और ये इथेनॉल। क्या मिल गया हमें, क्रोटोनिक एसिड, अनसैचुरेटेड एसिड मिल गया। तो क्रोटोनिक एसिड बनाना है तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, एसिटिक एस्टर की रिएक्शन आप एसिड एल्डिहाइड से करवाइए, बहुत सिंपल रिएक्शन है, और अम्लीय जल अपघटन कराइए, यू विल गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट विच इज क्रोटोनिक एसिड। अब आता है सिंथेसिस ऑफ हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। विषम चक्रीय यौगिक इनको कहा जाता है। आप जानते हैं चक्र में कार्बन के अलावा कोई विषम परमाणु हो, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हेलोजन, ऐसा अगर कुछ होता है तो वो विषम चक्रीय यौगिक होता है, उनको भी हम इससे बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। एसिटो एसिटिक एस्टर लीजिए, तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसका इनोलेट एनायन बनाइए, और इनोलेट एनायन बनाने के बाद में आयोडीन से रिएक्शन कराइए, और फिर कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, C2H5ONA, राइट। ये पहला काम हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, यहाँ पे कीटोनिक हाइड्रोलिसिस तक हम पूरा देख चुके हैं। आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि दो इसमें इनोलेट एनायन काम आएंगे, ये भी आपको ध्यान आ रहा होगा। तीसरा फिर हम कराएंगे इसका कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, कीटोनिक जल। ये सब आप पढ़ चुके हो। जब हमने कीटोनिक हाइड्रोलिसिस की बात की थी, क्या प्रोडक्ट होगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 1,4-डाइकीटोन। दिस इज 1,4-डाइकीटोन। याद आ रहा होगा आपको, वो वीडियो देखिए अगर नहीं आपने देखा है तो। ये 1,4-डाइकीटोन इस तरीके से बना लेते हैं। ये रिएक्शन बहुत बार रिपीट हो गई है। पहले अपन इनोलेट एनायन बनाएंगे, दो इनोलेट एनायन की रिएक्शन आयोडीन से कराएंगे, तो ये CH2 और CH2 दूसरे का जुड़ जाएंगे, और कीटोनिक हाइड्रोलिसिस से हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और इथेनॉल मॉलिक्यूल निकलता है, वो अलग रह गए। हमारा जो प्रोडक्ट था वो 1,4-डाइकीटोन ये बना, और इसको डेल्टा डाइकीटोन भी कहते हैं। अब इसका क्या करना है आपको, इसका ये कीटो फॉर्म में है, इसका इनोल फॉर्म अगर आप देखना चाहें तो कैसा होगा।
इनोल फॉर्म की बात करते हैं। तो इनोल फॉर्म दोनों कार्बोनिल समूह के पास में इस तरीके से होगा कि H जो है वो यहाँ आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के स्थान पर, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये H यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया। देखिए कैसा होता है, CH3 COH डबल बॉन्ड CH, ये CH डबल बॉन्ड COH, ये CH। दिस इज द इनोल फॉर्म ऑफ 1,4-डाइकीटोन। कीटो इनोल फॉर्म आपने इनोल फॉर्म लिख लिया है। एंड दिस इज डाइइनोल, दिस इज व्हाट, दिस इज डाइइनोल, क्योंकि इसमें 2 इनोल ग्रुप्स हैं इसलिए डाइइनोल भी कहते हैं। कीटो इनोल समावयवता जो है वो यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, देखनी है और लिखनी है। जब आप इस रिएक्शन को पहले वाले वीडियो से रिवाइज करेंगे आपको 1,4-डाइकीटोन मिलेगा। इसका इनोल फॉर्म आपको बनाना है यहाँ पर। और इनोल फॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी आर गोइंग टू प्रिपेयर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बनाने जा रहे हैं, इसलिए दिस इनोल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब क्या करेंगे, इस इनोल फॉर्म को हम लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं, देखिए CH3CH, अब डबल बॉन्ड है, फिर CH है, और यहाँ डबल बॉन्ड से ये जो ऑक्सीजन OH जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के पास में कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ OH है। ये केवल हम इनोल फॉर्म को लिख रहे हैं। दिस इज द इनोल फॉर्म विच वी हैव जस्ट सीन, डाइइनोल। जो हमने किससे बनाया डाइइनोल, एसिटोएसिटिक एस्टर से बनाया है। कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में लिखा है। ऐसा हम इस तरीके से यूँ लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें विषम चक्रीय यौगिक बनाना है, चक्र बनाना है। वी वांट टू प्रिपेयर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और उसके लिए हमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखनी चाहिए। इफ यू ट्रीट इट विद अमोनिया व्हाट विल हैपन, अगर हम इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो क्या होगा, अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर ये NH आ जाएगा। This is pyrrole, 2,5-dimethyl pyrrole. If you treat this dienol when treated with ammonia, it will give you 2,5-dimethyl pyrrole. ये नहीं होता तो ये पायरोल बनता, पायरोल ये डाइमिथाइल है इसलिए इसका डेरिवेटिव है, पायरोल का डेरिवेटिव है। If you treat it with P2S5, phosphorus pentasulfide, what will happen? S will come over here, नाइट्रोजन की जगह पर S आ जाएगा। This is 2,5-dimethyl thiophene, 2,5-dimethyl thiophene। ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देख रहे हैं आप, विषम चक्रीय यौगिक क्यों है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन आ गया चक्र में, इसमें सल्फर आ गया है। और अगर आप फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड से रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, समझ गए आप? आपको समझ में आ गया है, बता देंगे क्या बनेगा, यू विल गेट फ्यूरेन डेरिवेटिव, मतलब यहाँ नाइट्रोजन आया था, यहाँ सल्फर आया था, अब ऑक्सीजन आ जाएगा। टू 5-dimethyl फ्यूरेन।
बहुत सिंपल रिएक्शंस है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस। आप इनको बार बार लिखिएगा। आपने अब तक मेलोनिक एस्टर पढ़ लिया, एसिडो एसिटिक पढ़ लिया। आप उनकी रिएक्शंस को अगर लिख लेते हैं और एक सीक्वेंस ट्रेंड को समझ लेते हैं कि कैसे क्या हो रहा है रिएक्शन में, पहले इनोलेट एनायन बनाना है, फिर उसका एल्काइलेशन कराना है, तो इस तरीके से आप अगर इन रिएक्शंस को पढ़ते हैं तो आपको बहुत आसान हो जाती है याद रखना, समझना।